Hello, friends. Good evening. I hope that you all will be fine. I am Advocate Sandeep Narula. Today, we will discuss whether non filing of income tax return can attract prosecution और imprisonment। दोस्तों, आज हमें ये देखना है कि क्या आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आईटीआर फाइल नहीं की जाती है तो आईटीआर फाइल ना करने के कारण सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर सज़ा होती है तो कितनी हो सकती है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, हमें सेक्शन 139(1) के अंदर आईटीआर फाइल तब करनी होती है जब हमारा जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होता है। जैसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 3 लाख रुपए है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 2.5 लाख रुपए है। तो अगर आपका जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर टोटल इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। अगर आईटीआर आप फाइल नहीं करते हैं तो क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये हमें देखना है। और क्या उनमें से एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस है कि जो नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न है उसको इम्प्रिजनमेंट या प्रोसिक्यूशन के दायरे में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो पूरा स्कोप है वो किन किन सेक्शंस में है, और इन सेक्शंस के स्कोप में जब आप आ जाते हैं और आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो प्रोसिक्यूशन अट्रैक्ट हो जाता है। वो कितना होगा अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे 139(1) के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी होती है अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है। दूसरा, कई बार आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है आपको सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंदर नोटिस देता है और कहता है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। तीसरा, अगर मान लेते हैं आपका जो केस है इनकम एस्केपमेंट का केस है और आपको 148A के अंदर एससीएन इशू किया जाता है, शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि आपकी ये इनकम है जो आपने एस्केप कर दी हैं, इनके बारे में आप जवाब दीजिए। और अगर आपका जवाब जो है संतोषजनक होता है तो केस वहीं बंद कर दिया जाता है, उसका रीअसेसमेंट नहीं होता है। लेकिन यदि आपका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो उस केस में आपको एक 148 का ऑर्डर दे करके आपसे रिटर्न भरने के लिए कहा जाता है आयकर अधिकारी के द्वारा। चौथा, सर्च वाले केसेस के अंदर सेक्शन 153A के अंदर भी आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाता है। इन 4 केसेस के अंदर अगर आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाता है और 139(1) में आप रिटर्न खुद फाइल करते हैं, अगर आप इस तरह के स्कोप में आ गए हैं और रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो प्रोसिक्यूशन अट्रैक्ट हो सकता है और आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अब सवाल उठता यह है कि इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है आपको। देखिए, अगर हम सेक्शन 276(c) को ध्यान से पढ़ें तो इसमें 2 हिस्सों में हमें इसको देखना है, इम्प्रिजनमेंट को या प्रोसिक्यूशन को। अगर जो टैक्स इवेजन का अमाउंट है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के कारण जो पैदा हो रहा है, टैक्स इवेजन का अमाउंट, जो टैक्स चोरी का अमाउंट है, जितनी इनकम आपने छुपाई है, अगर उस पर जो टैक्स चोरी का अमाउंट है वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में जो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने है और मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक हो सकती है। साथ साथ आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन अन्य केसेस में जहां आपका जो टैक्स इवेड किया गया है, जो इनकम टैक्स इवेड किया गया है, अगर वो केस है जहां 25 लाख रुपए से कम का इवेजन हुआ है, वहां मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट का पीरियड है वो 3 महीने है और मैक्सिमम जो पीरियड है वो 2 साल तक हो सकता है, और साथ साथ आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में ये प्रोसिक्यूशन तभी लॉन्च होता है जब सेक्शन 279 के
अनुसार जो आयकर अधिकारी है वो प्रिंसिपल कमिश्नर की जो सैंक्शन ले लेता है तभी प्रोसिक्यूशन को लॉन्च किया जा सकता है, उससे पहले प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होता है। तो जब भी हम सेक्शन 276 सीसी को पढ़ते हैं तो उसे हमें 279 के साथ मिलाकर पढ़ना होता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर अपील की परमिशन लेना जरूरी होता है। कुछ मामलों में प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होता है, इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है, जैसे कि अगर आप अपने रिटर्न फाइल कर देंगे तो कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, चाहे आप लेट फाइलिंग करें लेट फीस के साथ में। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए दिसंबर 31 तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं असेसमेंट ईयर के अंदर, तो उस केस में क्या है, लेट फाइलिंग के साथ भी आपका रिटर्न जो है वो रेगुलर हो जाती है। उस केस में आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ITR-U फाइल कर देते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा। लेकिन ITR-U करने का टाइम जो है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए बात करते हैं हम, जब उसका असेसमेंट ईयर एंड हो जाता है तो उसके 24 महीने के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ITR-U फाइल करके अपने रिटर्न को रेगुलर कर सकते हैं। तो इस केस में भी आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। अगर टैक्स पेबल जो अमाउंट है, अगर टोटल जो टैक्स पेबल है, अगर हम आपका कंप्यूटेशन बनाते हैं टैक्स का और उसमें से TDS का अमाउंट और एडवांस टैक्स जो आपने जमा करा है उसको लेस कर देते हैं और ये जो अमाउंट है 10,000 रुपये तक है, 10,000 रुपये या उससे कम है, तो उस केस में भी क्या है, आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा। आपको नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जेल नहीं ही भेजा जाएगा। आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये 3 मामले हैं कि आप ITR फाइल कर देते हैं अपनी चाहे लेट फाइलिंग फीस के साथ। दूसरा, आप ITR-U फाइल करके अपनी रिटर्न रेगुलर कर लेते हैं। तीसरा, अगर जो टैक्स पेबल अमाउंट है, जो टोटल टैक्स पेबल अमाउंट है TDS काटने के बाद में, एडवांस टैक्स काटने के बाद में, या जो सेल्फ असेसमेंट में आपने टैक्स जमा कर रखा है, उन सब काटने के बाद में अगर उसका अमाउंट 10,000 रुपये या उससे कम है, तो उस केस में भी आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होता है। तो ध्यान ये रखिए कि ITR फाइल करना ज़रूरी है, और अगर आप बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से ऊपर आय कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन केसेस के अंदर आपको क्या है, प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। ये स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होते हैं, इसलिए टाइमली ITR फाइल करिए। अभी हाल में ही दिल्ली में एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने एक केस के अंदर एक औरत को नॉन फाइलिंग ऑफ ITR के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया 6 महीने का। ध्यान ये रखना है कि ITR ना फाइल करने से आपको नुकसान हो सकता है, और अब कोर्ट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, और आयकर जो अधिकारी हैं वो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर से परमिशन ले लेते हैं। केस का नाम है ITO वर्सेस सावित्री। एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है अभी मार्च 2024 के अंदर ही, और जो एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इस केस में थे उनका नाम था मयंक मित्तल, जिन्होंने सज़ा को दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है जहां आपकी इनकम बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो आज के वीडियो में समझाया है उसको आप समझ गए होंगे। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या है डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी क्या है उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।